भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड डाउटलेसली भारत का स्वर्णिम गौरव, the golden pride of India is doubtlessly Kendriya Vidyalayas, and we KVians are proud of our KVs और केंद्रीय विद्यालय संगठन। नो मैटर हमने किस केवी से एजुकेशन कंप्लीट की है, लेकिन whenever you see a post from any KVN, you feel that you're part of that institution. And जो ये हमारी आई थिंक डायरीज में ये पोइम होती थी, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। एंड डाउटलेसली ऐसा हुआ है। आई थिंक most of the KVNs, I would say that all of the KVNs have forayed into different professions, be it scientists, be it modeling, be it medicines, be it whatever. कोई भी आप, or be it a homemaker, I would say homemaker. Being a homemaker is a profession in itself, a 24/7 profession, or it's a kind of a selfless service. So yes, we all have forayed into different jobs, into different professions, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सारी सक्सेस जो है, the credit goes to our education. I think the foundation of our education, which was from KV, मेरी most of the education, I think from year 1 to year 10, यानी क्लास 1 से क्लास 10 तक की केवी आदमपुर की है, एंड देन आई डिड माय +1 और 11th एंड 12th फ्रॉम केवी पुणे। लेकिन ये जो हमारा इतना बड़ा एक फैमिली बनी है फेसबुक पर केवी की, आप किसी भी पोस्ट को देखें तो इट्स लाइक एज इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट केवी ऑल्सो। कोई भी पोस्ट कर रहे हैं और एवरीवन हैज रीच्ड हाइट्स ऑफ सक्सेस इन डिफरेंट फील्ड्स। हाँ, एक बार 1-2 पोस्ट मैंने पढ़ी हैं जहाँ पर कुछ रिसेंटमेंट्स भी हैं। आई थिंक few of the female KVians were saying that, well, they have done nothing in life other than being a homemaker. और इसीलिए शायद क्योंकि वो लोग किसी हाई प्रोफाइल प्रोफेशन में नहीं हैं, तो एडमिन शायद उनकी पोस्ट नहीं अप्रूव कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट. सो एडमिन, आई थिंक यू नीड टू टेक अ नोट ऑफ दैट. आई एम श्योर यू आर अप्रूविंग ऑल द पोस्ट विच आर वर्थ अप्रूविंग, लेकिन to all those friends of mine from KVs who feel that being a homemaker is not an achievement. So life में being successful professionally is not the goal. It's not about being a successful scientist or a surgeon or a doctor or an engineer or whatever. It's about being a compassionate human being. हम अटैच्ड रहें भी इस मटेरियल वर्ल्ड से, लेकिन हमारी डिटैचमेंट भी रहनी चाहिए. और होम मेकर अपने आप में एक बहुत बहुत डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है, आई वुड से. बहुत लोगों के लिए पैशन भी है, नो मैटर उन्होंने क्या एजुकेशन अचीव की है, बट दे प्रेफर टू बी अ होम मेकर रादर देन बीइंग इन एनी प्रोफेशन. तो मैं अगर अपनी थोड़ी सी केवी आदमपुर की जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी. एंड I'm kind of really thankful to all my teachers from there. मैं ये नहीं कहूँगी मुझे सभी के नाम याद हैं या मुझे शायद चेहरे मुझे सभी के याद हैं, बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इस more than 3 decades I can't remember most of the names. तो बट स्टिल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आई एम
thanks to Sameer that he have created that WhatsApp group, and I could actually interact with so many of my teachers, my dear Sandal sir, Sood ma'am, Minhas ma'am, Sarladhar ma'am. I'm really sorry if I'm forgetting on some names. उसमें बहुत सारे नाम हैं, मुझे बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन they all have molded us in the best ways, और आज उन्हें एक डिफरेंट मुकाम पर देख कर आई थिंक आई जस्ट डोंट नो, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट व्हाट आई फील लाइक, एंड जस्ट हैविंग सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद देम टेक्स यू डाउन द मेमोरी लेन. हमारी पता नहीं 30 साल पुरानी जर्नी शुरू हो जाती है केवी आदमपुर की. इट वाज अ मैसिव स्पेशियस स्कूल, बहुत खुली जगह होती थी, और रिसेस के टाइम में हमारा काम होता था कि वो जो पीरियड्स के बीच की आई थिंक 1 मिनट का शायद फ़र्क रहता था कि एक टीचर के जाने के बाद दूसरे टीचर के आने तक के, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, बी ऑनेस्ट, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव डन द सेम थिंग, कि फटाफट थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहो ताकि जो इंटरवल का टाइम है हम बाहर जाकर खेलेंगे. एंड आई थिंक केवी आदमपुर के पास तो बहुत सारा, I would say it was a kind of a natural reserve or whatever. There was so much of space to just go around and play around or do whatever you want to do in there. तो हमारा यही काम होता था. I'm sorry, हमारे वो टीचर्स, लेकिन हम थोड़े से तो शैतान होते ही थे. खाना हमने वो धीरे धीरे करके वो गैप में फिनिश करना होता था, so that we have got a maximum time to just play around. और पता नहीं वो कौन सा प्लांट होता था कि हम उसकी रोप्स बनाते थे जब हमारी जब तक हमारी ट्रांसपोर्ट नहीं आती थी. आई होप दैट यू गाइस हु हैव ट्रेवल्ड बाय द ट्रांसपोर्ट, apart from the buses, I think we used to have those Shaktiman trucks or something like that. तो जब तक वो आना होता था तब तक हम लोग वो कोई प्लांट्स की रियली द स्टेम्स वर रियली स्ट्रॉन्ग, कोई क्लाइंबर प्लांट्स था उसकी हम रोप्स बनाकर स्किपिंग करते थे अपने टाइम में. इट वाज अ प्रॉपर फन इन देयर. कितनी मेमोरीज, आई थिंक आई कैन जस्ट कीप ऑन टॉकिंग नॉन स्टॉप. मैं आज भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही हूँ, एंड बीइंग बेस्ड इन यूके, अगर हम अपना कंपैरिजन करें कि हमारा केवी और यहाँ के सो कॉल्ड posh schools, so yeah, doubtlessly the buildings are outstanding, and the way they maintain their classrooms and whatever, it's kind of impeccable, no doubt about it. लेकिन अगर हम अपने कल्चर, हमारे डिसिप्लिन, the type of respect we had for our teachers, somewhere that is missing in here. मुझे याद है, आई थिंक हम जितनी बार भी अगर कॉरिडोर में विल पास अक्रॉस आवर टीचर्स वुड यूज्ड टू से गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर द टाइम वाज. यहाँ पर स्टूडेंट्स आर नॉट लीस्ट बॉदर्ड. दे माइट से हाय ओकेजनली, बट saying good morning or good afternoon, I think I haven't heard about it ever. And maybe yes, few of the students, they do respect their teachers, but that kind of I would say the discipline, that kind of that guru shishya की जो हमारी equation होती थी of KVs, and I'm sure most of the schools in India, वो यहाँ पर missing है. And और क्या कहूँ, I don't know. So all my dear KVians, I think I'm just, I don't know, I'm just really full of so many memories that I just don't know what to say and what not to say. कुछ बातें याद आ रही हैं, कुछ टीचर्स याद आ रहे हैं, डिसिप्लिन की बात पे याद आ रहे हैं कि आई थिंक जितनी स्ट्रिक्ट हमारे पीई टीचर्स होते थे, आई थिंक नो वन एल्स इज. अगर सुखविंदर मैम भी ये वीडियो देखेंगी तो हैट्स ऑफ टू हर. बट आई थिंक we might not have been scared of any of our subject teacher as much as we were scared of her. डंडा पड़ेगा हाथ में कि नहीं पड़ेगा, यूनिफॉर्म पूरी टिप टॉप है कि नहीं है, and morning assemblies, and yeah, I was the foremost in participating in
all the cultural activities. I think the dance competitions, the group song competitions, वो stage school की, I think is still so fresh in my mind. I hope someday I'll go back in there and I'll little dance in there, and it'll be a fun. I'm sure you all must be missing those. हमारा annual day function आने वाला है, sports day आने वाला है, and there were massive sports ground over there. Kabaddi ka match, kho I think was the most common game, and table tennis. I think lots of them in there. So I have come across so many of my friends, my classmates from that time, Vikram, Gurpreet, Jaswinder, there's so many of them, Maninder. And हमारा जो आज है वो हमारे कल पर डिपेंड करता है, और हमारा कल बहुत खूबसूरत था, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू आवर टीचर्स. Neelan Gupta ma'am, I think she created my interest in maths, and I was kind of having a proper grip of that subject. Coming to me doing poetry these days, I think somewhere the credit goes to Dr. Minihas and Sandal sir. मैं शायद लिखती तो बहुत पहले से थी, लेकिन कभी किसी से शेयर नहीं किए, और आजकल अपने ग्रुप में थोड़ी सी पोएट्री मैं डाल देती हूँ. आपको भी जस्ट फ्यू लाइन्स आई शेयर विद यू. इम्तिहाने ज़िंदगी है, लाजमी है, मुश्किल तो होगा, कि सबक जो जमातों में नहीं पढ़ाया, पर्चे में सवाल उस पर भी हैं बेशुमार. पूछे भी क्या किसी से कि कैसा रहा इम्तिहान, की नज़र जो डाली पर्चों पर, हर पर्चे में जमाते सबक से परे, अलग ही थे सवाले ज़िंदगी बेशुमार. Anyways, the journey is always from dust to dust, and I sincerely believe in that. No matter what heights of success we achieve at professional level, हमें हमारी जो basic human values of compassion, humility, that needs to stay as such. और वो जो कोई भी ये फील कर रहा है कि मैं on materialistic standards I haven't achieved as much as the other Avians might have achieved, या मैंने professional level पे वो achieve नहीं किया है, तो ये सारी जो हमारी दौलतें, जायदाद और जो degrees whatever, they're going to stay here only. जब हमारे we all know that we are on a journey on this planet in this given lifetime, and यहाँ से वापसी का सफ़र जो है वो आसान तभी होगा अगर हमारी दिल प्यार मोहब्बतों से भरे हुए हैं. And all those who can give love, who can share love, compassion, for me, I think they are out of this world, and I salute them big time. मैं बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन I might be making some more videos in there. सबसे इंटरेस्टिंग जो बात मैं भूल रही हूँ, हमारा होता था SUPW का पीरियड, एंड आई थिंक वी हैड योगा पीरियड आल्सो, दैट वाज बिट हार्ड बिट्स. लेकिन जो SUPW का एग्ज़ाम है 10th का बोर्ड का, आई स्टिल रिमेंबर दैट. आई थिंक हमने कभी किचन में, फॉर मी आई थिंक आई हैड नेवर एवर बीन टू किचन टिल दैट टाइम, एंड हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम था, आई थिंक इट वाज अबाउट, if you are vegetarian you are supposed to make aloo parantha, and those who could deal with the eggs and all that, I think they had to make something out of eggs. Was it a egg purji, anda purji, or I don't know what was it, omelette maybe. And one of the common practical was to make a soup. हमारे क्या क्या नक्शे बने थे वो आलू के पराठे के, आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट, लेकिन बन गए थे somehow. एंड आई एम श्योर जिन्होंने वो अंडे से जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो भी सक्सेसफुल थे. एंड सूप वाज आल्सो काइंड ऑफ, यू कुड एक्चुअली हैव इट. एंड पता नहीं ग्रेड भी शायद हमें यही मिला होगा सभी को, अच्छा खासा SUPW का. आई डोंट नो व्हाट द बॉयज यूज्ड टू डू, बट दिस वाज व्हाट गर्ल्स यूज्ड टू डू, एंड सम एम्ब्रॉयडरी. वो तब की कुकिंग की हुई, और आज एक पैशन है कुकिंग का मुझे भी, एंड आई जस्ट लव trying different dishes. Although yes, I'm a pure vegetarian, and बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे टीचर्स के, बहुत सारे जो उनके
kind of takya kalam hote the agar bachchon ne kaam nahi kiya. So I think I'll be coming across so many of them. With due respect to all of them, they all have honed our skills to the level that we are where we are today. And जब आप खुद टीचिंग के प्रोफेशन में जाते हैं, then you realize that why they were like that, or why they had to behave in certain ways and all that. Love you all, guys, and bless you all. I'll be, I think, making a lot of videos on KVs now. I think itni sari memories hai ki I can keep on talking and talking and talking. Until then, bye. And once again, I'm really, really thankful to all my esteemed teachers, to all my friends in there. You all are blessed souls, and I'm fortunate enough to be blessed by you all. So keep tuned in. I'll be making some more videos, and I will be sharing a lot of more journeys as to where did I go from Adampur to Pune to what was the journey like and what I'm like today. So stay tuned in. Love you all and bless you all once again.